देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा से बोली, ए आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ऐ लोगो, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां अता करो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जुबान दो। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। वो इस कदर हैरान थे कि आमिना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहाँ तक कि जब अब्बू लहब की बांदी सौबिया ने जाकर अब्बू लहब को ये खुशखबरी सुनाई, ए अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अब्बू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सौबिया से कहा, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ये कहां जानते थे कि उनका पोता वो इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने ये पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज की रात उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। ये वही पोता है जिसे अगर मायूस देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो आसमानों पर तहलका मच जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। मगर अब्दुल मुत्तलिब कहां जानते थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे। तभी आपके चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, मगर अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ऐ चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसे खेला, उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थीं। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नजर आने लगीं जो आखिरी नबी की पैदाइश की खबर देती थीं। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फलां फलां औरत के यहाँ लड़का हुआ है। ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप न हो। तो लोगों ने बताया,
हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उसके बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। ये सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलटकर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ निगाह डाली। बस उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की ये मुहर देखी तो वो रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। मक्का के लोग जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मन में जलन रखते थे, ये देखकर और भी हैरान रह गए कि जो काहिन आता है वो इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वही इन्हें खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है इनके ही बारे में पेशीन गोई करके चला जाता है। लोगों के दिलों में जनाब अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे के लिए हसद की आग भड़कने लगी। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में ऐसी बातें कभी न सुनी गईं। ये हसद जो पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हुआ, आगे चलकर मजहबी दुश्मनी में बदलने वाला था। यहूदी आलिम फिर पुकार उठा, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और कई राजों से वाकिफ थे, ये सुनकर फौरन बच्चे को वापस घर ले गए और उसे छुपा दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब का एक बेहद पढ़ा लिखा और मक्का में इज्जत का मकाम रखने वाला शख्स, जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे, जानते थे कि सवाद इब्ने कारिब का मक्का में एक बेहद इज्जत वाला मुकाम है। अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पेशिनगोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और भड़क जाएगा। इसीलिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजमा आम में नहीं ला सकता। लेकिन सवाद इब्ने कारिब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की, तो कम से कम मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ ये मुमकिन है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें साथ लेकर जनाब आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे से कपड़ा हटाया तो एक अजीबो गरीब नूर पूरे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब जो पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स थे, समझ गए कि ये वही अलामत है जिसकी खबर किताबों में है, आखिरी जमाने का इशारा। वो बेइख्तियार झुक गए और उस बच्चे के कदमों को बोसा दे दिया। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब होकर कहा, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। इस तरह बनु हाशिम के घर वालों के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स सवाद इब्ने कारिब साबित हुए। ये वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चौथे दिन का है। फिर 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को दावत ए अकीका में बुलाया। लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान ए नबुव्वत कर दिया तो हमारे लिए तो बस तबाही ही तबाही है। इन हालात में रब ए करीम की मसलहत यही थी कि पैगंबर ए इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सरजमीन से ओझल रखा गया, ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहाँ तक पहुंचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाएं।